और दोस्तों आज हम ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के भारत के भूगोल का क्वेश्चन कर रहे हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस तरह क्वेश्चन सभी प्रतियोगिता में पूछा जाता है। तो चलिए समय न गवाते हुए क्वेश्चन तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो भारत का दोस्तों कुल क्षेत्रफल कितना है, तो 32,86,263 वर्ग किलोमीटर है। कितना है, 32,86,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत का आकृति लगभग कैसा है। तो भारत का आकृति दोस्तों लगभग कैसा है, चतुष्कोणीय है। कैसा है, चतुष्कोणीय। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत का उत्तर से दक्षिण का विस्तार कितना है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले देखिए ऊपर क्या होता है, उत्तर होता है। ठीक है। नीचे क्या आता है दोस्तों, तो दक्षिण। ठीक है। इधर क्या आता है दोस्तों, तो पूर्व, और इधर क्या आता है, तो पश्चिम होता है। हम लोग सभी जानते हैं। ठीक है। तो देखो क्या पूछ रहा है, भारत का उत्तर से दक्षिण का विस्तार। ठीक है। यानी कि ऊपर से नीचे का विस्तार कितना है उत्तर से दक्षिण दोस्तों, तो 3214 किलोमीटर। कितना है, 3214 किलोमीटर। उसके बाद देखिए दोस्तों, भारत का पूर्व से पश्चिम का विस्तार कितना है। ठीक है। तो भारत का जो दोस्तों पूर्व से पश्चिम का विस्तार कितना है, तो 2933 किलोमीटर है। ठीक है। भारत का पूर्व से पश्चिम का अधिकतम विस्तार कितना है, तो 2933 किलोमीटर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मुख्य भूमि अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह सहित भारत के तट रेखा की कुल लंबाई लगभग कितना किलोमीटर है, तो 7517 किलोमीटर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई किलोमीटर में कितना है दोस्तों। तो जो है भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई किलोमीटर में कितना है, तो 15,106.7 किलोमीटर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत किस गोलार्ध में अवस्थित है। तो दोस्तों भारत जो है किस गोलार्ध में अवस्थित है, तो उत्तर पूर्व गोलार्ध में अवस्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है। तो भारत का जो दोस्तों अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो भारत का अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत का जलीय एवं स्थलीय दोनों क्षेत्र मिलाकर अक्षांशीय विस्तार कितना है। तो कितना है, 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है। तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे उत्तरी बिंदु कौन है दोस्तों। तो भारत की सबसे उत्तरी बिंदु जो है इंदिरा कौल है। कौन है, इंदिरा कौल। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन है। तो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है। कौन है, इंदिरा पॉइंट। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन है। तो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु जो है की बीथू है। क्या है, की बीथू है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पश्चिमी बिंदु क्या है दोस्तों। तो भारत का पश्चिमी बिंदु जो है गुहार मोती है। क्या है, गुहार मोती। भारत का पश्चिमी बिंदु जो है गुहार मोती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में वर्तमान में कुल कितने राज्य हैं। तो जो है भारत में वर्तमान में कुल कितने राज्य हैं, तो 28 राज्य हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य की अवस्थिति निम्नलिखित में से कौन सा राज्य की अवस्थिति भारत की पूर्वी अंचल में नहीं है। तो कौन नहीं है, छत्तीसगढ़। ठीक है दोस्तों, छत्तीसगढ़ नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के पश्चिमी अंचल में सम्मिलित है। तो उपर्युक्त सभी यानी कि राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात सभी जो है भारत के पश्चिमी अंचल में सम्मिलित है। अगला क्वेश्चन है, भारत के पूर्वोत्तर के अंतर्गत कितने राज्य आते हैं। तो भारत के पूर्वोत्तर के अंतर्गत कितने राज्य आते हैं, तो 7 राज्य आते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो भारतीय मानक समय जो है 5 राज्यों से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर मानक समय रेखा नहीं गुजरती है? तो झारखंड से होकर जो है मानक समय रेखा नहीं गुजरती है। निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर मानक समय रेखा नहीं गुजरती है? तो झारखंड से होकर नहीं गुजरती है। भारतीय मानक समय और ग्रीनविच के मध्य अंतर है। तो कितना अंतर है? भारतीय मानक समय और ग्रीनविच के मध्य कितना अंतर है दोस्तों? तो ग्रीनविच भारतीय मानक समय से 5 घंटा 30 मिनट क्या है आगे है। ग्रीनविच भारतीय मानक समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर नहीं गुजरती है? ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, कर्क रेखा जो है भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? इसका ट्रिक देखिए क्या है। तो मित्र पर गमछा झाड़, मित्र पर गमछा झाड़। ठीक है, ये ठीक है दोस्तों, मित्र पर गमछा झाड़। ठीक है। तो देखिए मी से क्या हो गया, मेरा मिजोरम हो गया। ठीक है, मी से मिजोरम हो गया। त्रि से क्या हो गया, त्रिपुरा हो गया। ठीक है। पो से क्या होगा दोस्तों, पश्चिम बंगाल हो गया। ठीक है। रार से क्या होगा, रो से क्या होगा दोस्तों, राजस्थान हो गया। गो से क्या हो गया, गुजरात हो गया। मो से क्या होगा दोस्तों, मध्य प्रदेश हो गया। छो से क्या होगा दोस्तों, छत्तीसगढ़ हो गया। और झाड़ से क्या हो गया दोस्तों, तो झाड़ से मेरा झारखंड हो गया। ठीक है। तो इतने राज्यों से होकर जो है कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है। तो देखिए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन में नहीं है, पूछ रहा क्वेश्चन, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर नहीं गुजरती है? ठीक है। तो देखिए दोस्तों, गुजरात से गुजरती है, मेघालय से गुजरती है, तो मेघालय से नहीं गुजरती है। देखिए मिजोरम से गुजरती है, त्रिपुरा से गुजरती है। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मेघालय इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन राज्य में मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा वापस में एक दूसरे को काटती है? ठीक है। निम्नलिखित में से किस राज्य में मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा आपस में एक दूसरे से काटती है? ठीक है। तो वो कौन सा राज्य है दोस्तों, तो छत्तीसगढ़ में जो है भारतीय मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा जो आपस में एक दूसरे को काटती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत के पूर्वी और पश्चिमी घाट की मिलन बिंदु है। तो भारत की दोस्तों पूर्वी एवं पश्चिमी घाट की मिलन बिंदु कहाँ है दोस्तों, तो नीलगिरी पर्वत है। कहाँ है दोस्तों, नीलगिरी। ठीक है, नीलगिरी। भारत के पूर्वी एवं पश्चिमी घाट की मिलन बिंदु कहाँ है, नीलगिरी पर्वत। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है दोस्तों, तो राजस्थान है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन है, तो गोवा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन है दोस्तों, तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन है दोस्तों, तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन है, तो दिल्ली है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, खम्पात की खाड़ी निम्नलिखित में से किन दो स्थानों के बीच अवस्थित है? तो दमन और दीव के बीच अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन राज्यों की सीमा सर्वाधिक राज्यों के साथ जुड़ी है? तो किसका दोस्तों, उत्तर प्रदेश का। निम्नलिखित में से किन राज्यों की सीमा सर्वाधिक राज्यों के साथ जुड़ी है, तो उत्तर प्रदेश का। अगला क्वेश्चन है, भारत के कितने राज्यों की सीमा समुद्र तट को स्पर्श करती है? तो भारत के कितने राज्यों की सीमा जो है समुद्र तट को स्पर्श करती है दोस्तों, तो 9 राज्यों की। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा समुद्र तट को स्पर्श करती है? तो 4 राज्यों। भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा समुद्र तट को स्पर्श करती है? तो 4। इस क्वेश्चन का राइट आंसर 4 हो जाएगा। भारत के कितने राज्यों की समुद्री तटरेखा सबसे लंबी है? भारत के कितने राज्यों की, भारत के कौन से राज्य का दोस्तों समुद्री तटरेखा सबसे अधिक लंबी है दोस्तों, तो गुजरात का। किसका, गुजरात का। ठीक है।
अगला क्वेश्चन है, भारत के किन राज्यों की समुद्री तटरेखा सबसे छोटी है? तो गोवा का। भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करती है? तो कितने राज्य हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि 5 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि 5 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिनका विस्तार 3 राज्यों में है? तो कौन सा है? पुडुचेरी है। निम्नलिखित में से कौन एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिनका विस्तार 3 राज्यों में है? तो कौन है? पुडुचेरी है। निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। भारत की स्थलीय सीमाएं कितने देशों को स्पर्श करता है? तो 7। कितने दोस्तों? 7 देशों की। भारत की स्थलीय सीमा जो है कितने देशों की स्पर्श करता है? तो 7 देशों की। अगला क्वेश्चन है, पाक जल संधि है किनके बीच है दोस्तों? पाक जल संधि जो है भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आदम ब्रिज किसके बीच अवस्थित है? तो आदम ब्रिज जो है भारत और श्रीलंका के बीच अवस्थित है। आदम ब्रिज जो है किसके बीच अवस्थित है दोस्तों? भारत और श्रीलंका के बीच आदम ब्रिज अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है, रेड क्लिफ रेखा है। तो रेड क्लिफ रेखा जो है भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है। ठीक है। भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सा देखा दोस्तों? तो रेड क्लिफ रेखा है। ठीक है। मैकमोहन रेखा जो है किन 2 देशों के बीच स्थित है दोस्तों? तो मैकमोहन रेखा जो है किन 2 देशों के बीच स्थित है? तो भारत और चीन के बीच स्थित है। ठीक है। भारत और चीन के बीच स्थित है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 8 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किसके बीच है? तो 8 डिग्री चैनल जो है निम्नलिखित में से किसके बीच है दोस्तों? तो मालदीव और मिनिकॉय के बीच जो है 8 डिग्री चैनल है। ठीक है। निम्नलिखित में से कितना डिग्री चैनल मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच स्थित है? तो 9 डिग्री। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि 9 डिग्री हो जाएगा। दोस्तों यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे भी हम इस तरह की वीडियो बना सकें। धन्यवाद।